दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट बाय महेंद्र पाठशाला में। मेरे प्यारे, आपको पता होगा कि आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है। तो इस निकटतम बोर्ड पेपर को देखते हुए हम आपको वैद्युत चैप्टर के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बताएंगे जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन या आपके लघु या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चनों के बारे में आपको यहाँ बताऊंगा। क्योंकि मेरे प्यारे, आपके बोर्ड पेपर में विद्युत चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। उसके साथ साथ एक लघु या एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। इसके जो भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ा चुका हूं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर वाले में आना ही आना है, उन क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे। और कोई समस्या होगी प्रत्येक टॉपिक में आपको पढ़ा भी दूंगा और पढ़ाया भी गया है। तो मेरे प्यारे, पहला क्वेश्चन आपके बीच में है कि ओम का नियम। ये पेपर में आपके हर बार आपके पेपर पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि ये आपके बोर्ड पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% में प्यारे आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। इस चैप्टर का सबसे मेन हेडिंग क्या होगी? ओम का नियम। इसको आप 100% आसानी के साथ विधिवत तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये चैनल पे आपके अवेलेबल है, आप देख लेंगे। इसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन मेरे प्यारे, यहां से क्या होता है, या तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, नहीं तो आपका डेरिवेशन पूछा जाएगा। या तो न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन। ये भी आपके बोर्ड पेपर के लिए आपका दीर्घ उत्तरीय 3 से लेकर के 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। आपको इसको आसानी के साथ पढ़ लीजिएगा। ये भी आपको चैनल पे पढ़ाया गया है। और मेरे प्यारे, मैं आपको मजाक नहीं, बात रियलिटी की कह रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन आपको तैयार हो गया तो ऐसे कोई आपके इस चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो। इसके बाद मेरे प्यारे आपको विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर भी आपके सबसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ये सबसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ये तो आपके 2 या 3 नंबर पूछे जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे, विद्युत मोटर ये आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में 100% पूछा जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे, इसमें से केवल आपको 2 क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। अगर क्योंकि ज्यादा पढ़ाई का 100% ये भी मान लीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं पूछा गया तो ये पूछा जाएगा, और ये बात सत्य है। या कभी कभी आपको बोर्ड पेपर विद्युत बल्ब भी पूछ लिया जाता है। विद्युत बल्ब को आप आसानी के साथ विधिवत पढ़िएगा। इसका सिद्धांत क्या है, इसका या किस सिद्धांत पर काम करता है, इसकी रचना क्या होती है, ये सही बातों को आपको क्या करना है मेरे प्यारे, पढ़ने हैं। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन जो आपका 5वां क्वेश्चन आएगा, वह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसको तापीय प्रभाव के नाम जानेंगे। इसके बेस पर आपको विद्युत बल्ब वगैरह, विद्युत बल्ब, हीटर, गीजर आदि पढ़ाया जाता है। ये भी आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। अब अगर 1 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले आपका प्रतिरोध हो जाता है। प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध आपके पेपर पूछा जाएगा। और इसका मात्रक बीमा आपको विधिवत तरीके से पता होगा कि ओम का नियम मात्रक जो होता है ओम होता है। उसके बाद मेरे प्यारे 1 या 2 नंबर में पूछ लिया था विभव विभवांतर। विभव या विभवांतर, इसका मात्रक बीमा आदि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इसको भी विधिवत तरीके से पढ़ लेना है। या तीसरा क्वेश्चन आपका आता है वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत सामर्थ्य भी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 3-4 फार्मूले होंगे। यहाँ से भी आपके बोर्ड पेपर में न्यूमेरिकल या तो आपकी हेडिंग डायरेक्ट पूछ ली जाएगी। और आपका अगर लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात करें तो 100% जो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रायिकता होती है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये 1 नंबर या 2 नंबर पूछा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 कूलम्ब को परिभाषित कीजिए। ये आपके पेपर में लघु उत्तरीय में 100% 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस बात को मेरे प्यारे आप कंठस्थ कर लीजिएगा और विधिवत तरीके से इसको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन-किन बातों पर निर्भर करता है, जहां से आपको विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्पत्ति होती है। मेरे प्यारे, ये भी आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप विधिवत तरीके से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लीजिएगा। मैं आशा दिलाता हूं कि इसके अलावा आपके बोर्ड पेपर में एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो मेरे प्यारे, आप सब लोग क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन सभी का आंसर भी दे दूंगा। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा। और आप मैं कुछ शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे अंक से पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। बाय बाय।